जय श्री श्याम, जय हो हारे के सहारे, जय हो तीन बाणधारी बाबा, आपकी सदा ही जय हो। जय हो गुरुदेव मनु भैया, आपकी सदा ही जय हो। आज का जो पर्सन, आज का जो चर्चा करने वाले हैं, बड़ी ही महत्वपूर्ण जानकारी है। खाटू वाले श्याम बाबा के दरबार में अर्जी लगाने के बाद भी बाबा हमारी क्यों नहीं सुन रहे हैं। करें ये काम विश्वास से 100%, 101% काम होगा, चमत्कार होगा। जितने भी मेरे बहन भाई जो बुजुर्ग मेरे माता पिता के समान है, जो ये वीडियो को सुन रहे हैं, सुन पा रहे हैं, उन सभी को मेरा कोटि कोटि नमन प्रणाम। हाथ जोड़कर विनती है कि जो भी मेरा भाई ये वीडियो को देख रहा है, उसे कम से कम 10 लोगों के पास ज़रूर भेजे, ताकि उन्हें भी जानकारी हो पाए जो इस समय जो इस दिक्कत में है, किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत में है, वो इस वीडियो को सुन पाए और उसे समस्या का हल मिल सके। और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के निशान पर प्रेस करें, ताकि आने वाली हर छोटी छोटी वीडियो मैं आप तक पहुंचा पाऊं, क्योंकि मैं छोटे छोटे ही वीडियो बनाता हूं छोटी छोटी वीडियो बनाता हूं ताकि आप तक पहुंच पाए। तो आज का जो प्रश्न है, आज का जो महत्वपूर्ण चर्चा करने वाले हैं कि हम बाबा के दरबार में अर्जी लगाने के बाद भी हमारा काम क्यों नहीं होता। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं उन भाइयों को बोलना चाहूँगा कि मुझे नहीं पता आपने किस हिसाब से अर्जी लगाई है, अपने ऊपरले मन से अर्जी लगाई है या दिल के भाव से, अपने भाव से, अंदर के भाव से आपने अर्जी लगाई है, ये मुझे नहीं पता। भाई आपने अर्जी कैसे लगाई है, किस हिसाब से अर्जी लगाई है। जो भी अर्जी लगाई है आज तक आपने वो उन चीज़ों को भूल जाओ। जैसे भी अर्जी लगाई है, 1 महीने पहले अर्जी लगाई है, 1 साल पहले अर्जी लगाई है, 6 महीने पहले अर्जी लगाई है, जो भी आपने किया है उन सब बातों को भूल जाओ। और जब भी आप अर्जी लगाते हैं, सबसे पहले तो ये चीज़ें मत लिखना, भाई मेरा किसी के साथ शादी का मन है तो उसके साथ मेरी शादी हो जाए, या कोई ये जो उट पटांग की बातें हैं, ये बिल्कुल भी मत लिखना। ये अर्जी नहीं होती, ये अरदास नहीं होती। और जो आपके काम की मतलब की बातें होती है, जो आपके जीवन से जुड़ी हुई बातें होती है, जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, वही बातें ही बाबा को अर्जी लगाएं। और ये जो बचपना है, नादानियाँ हैं, आप ये अर्जी बिल्कुल भी मत लगाएं। जो आपके लिए, आपके जीवन में काम आने वाली चीज़ें हैं, उन्हीं चीज़ों के लिए आप अर्जी लगाएं। जैसे कि अब आपको श्याम बाबा के, अगर आपके घर में श्याम बाबा का मंदिर है तो सबसे बेस्ट है। अगर आपके शहर के अंदर श्याम बाबा का दरबार है तो अच्छी बात है। अगर आपके घर में, आपके शहर के अंदर श्याम बाबा का दरबार नहीं है तो आप खाटू श्याम बाबा के दरबार में जाकर, खाटू श्याम के दरबार में जाकर, वहाँ पर भी जाकर आप अपनी अर्जी लगा सकते हैं। अगर आप वहाँ नहीं जा सकते, घर वाले अलाउड नहीं करते, तो आप घर पर ही अर्जी लगा सकते हैं। करना क्या होगा, अगर आपके घर में श्याम बाबा की फ़ोटो है तो सबसे अच्छी बात है। अगर फ़ोटो नहीं है तो आप अपने मन के मुताबिक, अपने समर्थ के हिसाब से, अपने हिसाब से छोटी फ़ोटो ले आओ या बड़ी फ़ोटो ले आओ और उसे अपने घर पर स्थापित करें। अपने हिसाब से फ़ोटो लगाओ, उसका पूजन करो। और सबसे पहली बात तो ये है कि साफ़ सफाई करो। जहाँ पर बाबा की फ़ोटो आप लगा रहे हो, साफ़ सफाई करो, पोछा लगाओ, झाड़ू लगाओ, अच्छी तरह से आसन बिछाओ बाबा के स्वागत में। और बाबा को जो आपका मन करे वो आप भोग लगा सकते हैं। जो आपका मन की इच्छा है वो आप भोग लगा सकते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या होगा, आपको अपने ही घर के आंगन में, जो घर के अंदर जो मंदिर बना रखा है, जहाँ आपने बाबा की फ़ोटो प्रतिमा लगाई है, वहाँ पर ही आपको बैठ जाना है। और सबसे पहले आपको एक कोरा कागज़ ले लेना है। सबसे पहले आपको एक कोरा कागज़ ले लेना है और उसके बाद आप लाल पेन ले सकते हैं। और जब भी आप अर्जी लगाएं, ये ना लगाएं कि ये नहीं लिखना बिल्कुल भी कि मेरा काम नहीं बन रहा। नहीं का शब्द का उपयोग तो बिल्कुल भी नहीं करना है,
मेरा काम, श्याम बाबा मेरा काम, मेरी नौकरी नहीं लग रही, श्याम बाबा मेरा काम नहीं चल रहा, श्याम बाबा मेरा शादी नहीं हो रही, श्याम बाबा मेरी फैक्ट्री नहीं चल रही, श्याम बाबा नहीं का प्रयोग तो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। एक बार में एक एक ही अर्जी लगाओ, एक ही जो आपका काम, जैसे कि आपको लिखना है उसके अंदर है श्याम बाबा मेरी नौकरी लगा दीजिए। तो एक बार में ही आपको एक ही अर्जी लिखनी है और आपको अर्जी लगाने के बाद श्याम बाबा के चरणों में उस अर्जी को छोड़ देना है और छोड़ने के बाद आप उसका इंतज़ार करते हैं। 15 दिन या 20 दिन के अंदर अंदर बाबा आपका काम कर देते हैं। 15 या 20 दिन के अंदर अंदर बाबा आपका काम कर देते हैं। बट जब आप बहुत सी अरदास एक साथ लगा देते हैं तो वो अरदास आपकी पूरी होती तो है, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। जैसे कि आपने कह दिया कि श्याम बाबा हमारी नौकरी लगवा दो, तो उसमें वो 15 से 20 दिन के अंदर वो आपकी अरदास पूर्ण हो जाती है। बाबा आपकी सुन लेते हैं, आपकी पुकार सुन लेते हैं और आपकी नौकरी लग जाती है। और उसके बाद जो आपकी मन की इच्छाएं होती है, क्योंकि इंसान के मन की इच्छाएं कभी ख़त्म नहीं होती, उसके बाद आप अपनी दूसरी अर्जी बाबा के समक्ष लगा सकते हैं। और आपका मन करता है जब आपकी अर्जी पूरी हो जाती है तो आपके घर के, अगर आपके शहर में श्याम बाबा का मंदिर है या आपके शहर के 100 किलोमीटर के दायरे में श्याम बाबा का मंदिर है या दायरे के अंदर, मैं इस कलयुग के अंदर उस श्याम बाबा के मंदिर हर जगह है। कलयुग है ये, कलयुग के अंदर तो श्याम बाबा के मंदिर आपको हर जगह ही मिल जाएंगे। ऐसा कोई गांव नहीं है, ऐसा कोई शहर नहीं है, ऐसा कोई कस्बा नहीं है जहाँ पर श्याम बाबा का मंदिर ना हो। आपको श्याम बाबा का मंदिर आपके शहर में एक नहीं, पता ही नहीं कितने मंदिर बने हुए हैं, आपको मंदिर मिल जाएगा। और जब अगर आप घर वाले अलाउड नहीं करते हैं अगर घर वाले अलाउड करते हैं तो वो अर्जी जब आपकी मंजूर हो जाए, आपकी नौकरी लग जाती है, आपका काम हो जाता है, उसके बाद आप जो भी आपकी मनोकामना होती है, भाई आप घर से पैदल चल कर आएंगे या बस में आएंगे, गाड़ी में आएंगे या बाबा का निशान लेकर आएंगे, बाबा तेरे दरबार में आएंगे, वो आपकी इच्छा होती है। और बाबा के दरबार में जाकर बाबा को आप भोग लगा सकते हैं। जैसे जैसे आपकी अर्जी पूरी होती है वैसे वैसे आप बाबा के दरबार में जाए और अपनी अर्जी लगा सकते हैं। तो ये कलयुग का देवता है और इसमें यही अर्जी आपको लगानी है। इसमें नहीं का नहीं शब्द का, क्योंकि मैं पुनः दोबारा बता देता हूँ कि इसके अंदर आपको नहीं का प्रयोग तो बिल्कुल भी नहीं करना है, नहीं शब्द का प्रयोग तो बिल्कुल भी नहीं करना है। और आपको श्याम बाबा को मानते तो सारी दुनिया ही है, आपको श्याम बाबा को मानना तो है ही, आपको श्याम बाबा को भजना है, लगातार बाबा को भजना है। अगर आप लगातार बाबा को भजते हैं तो बाबा आपकी हर एक मनोकामना पूरी करते हैं। बहुत से लोग तो ऐसे होते हैं कि वो कहते हैं कि हम तो श्याम बाबा को मानते हैं भाई, हम तो बस मानते हैं, हमारे काम हो जाते हैं। और दिन भर तो वो चुगली करते हैं, दिन भर तो सभी की बुराइयां करते हैं, मारपीट करते हैं, गाली गलौच देते हैं और फिर कहते हैं कि हमारा काम नहीं होता। जब भी श्याम बाबा के दरबार में जाएंगे बीच रास्ते में गाली गलौच करते जाएंगे। अगर 5 दोस्त एक गाड़ी में जा रहे हैं तो वो आपस में एक दूसरे को गालियाँ देते हुए जाते हैं, बुराइयां करते जाते हैं, चुगलियां करते जाते हैं, एक दूसरे पर कटाक्ष करते हैं, एक दूसरे को मारने को तारू हो जाते हैं। तो भाई ये सब चीज़ें बिल्कुल ही व्यर्थ है। अगर आप श्याम बाबा के दरबार में जा रहे हैं तो आप श्याम बाबा का भजन लगाइए, श्याम बाबा की बातें करें, श्याम बाबा का जागरण करें। जब हम 5 व्यक्ति दोस्त होते हैं, 5 व्यक्ति होते हैं गाड़ी के अंदर, तो हम अगर श्याम बाबा की अगर बातें भी करते हैं तो वो भी श्याम बाबा का जागरण ही है, श्याम बाबा का वो जागरण है। अगर आप श्याम बाबा के दरबार पर जा रहे हैं, अगर एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष कर रहे हैं, जा तो रहे हैं आप श्याम बाबा के दरबार पर, और आपका दिमाग, आपका मन, आपकी चंचलता, आपकी बातें तो पड़ी है आपके शत्रु के पास। जा रहे हैं आप खाटू श्याम और आपका जो दिमाग का, आपका जो ध्यान है वो है आपके शत्रु के पास। अगर आपके पड़ोसी, अगर आपका शत्रु है तो आपका सारा ही दिमाग उस शत्रु के आसपास में है। तो आप खाटू जी कहाँ जा रहे हो?
आपका तो शरीर जा रहा है, आपकी आत्मा कहाँ है? आपकी आत्मा तो आपके पड़ोसी के पास है, जो आपके साथ उसकी बिगड़ गई है, अनबन हो गई है, उसने अगर आपको कुछ बुरा भला कह दिया या आपने उसको बुरा भला कह दिया, आपका मन तो उसके पास पड़ा है। तो भाई आप किसके लिए जा रहे हो? खाटू जी। अगर खाटू जी जाना ही है तो भाई बाबा में मन लगाओ। अगर खाटू जी जा रहे हो, बाबा में अगर आपका ध्यान है, तो बाबा के, जब भी आप खाटू जी जा रहे हो तो बाबा के चरणों में ही ध्यान होना चाहिए। इधर उधर की बातों में ध्यान तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अरे ये हमारे आजकल की कलियुग की सच्चाई है, गौर से सुनना। ये कलियुग की सच्चाई है कि जाते तो खाटू जी है और हमारा ध्यान, दोबारा बोल रहा हूँ जी, हमारा ध्यान रहता है उस काम में। अरे वो काम नहीं बना, अरे वो काम रह गया, अरे वो काम करना था। भागते जाते हैं और भागते भागते ही आ जाते हैं और दूर से ही बाबा को प्रणाम करते हैं और भागते भागते जाते हैं और भागते भागते ही आ जाते हैं। मैं नहीं कहता उनका काम नहीं बनता, काम बनता है, पर देरी में बनता है। अरे बाबा के दरबार में अगर आप जा रहे हैं तो वो एक भाव रखिए ना, बाबा के प्रति एक भाव रखिए कि बाबा जो कुछ है तू है, मैंने मेरा ये जीवन आपको समर्पण कर दिया है। ये मेरा अच्छा भी आप सोचो, मेरा बुरा भी आप सोचो, मेरी ऊंचाई भी आप करो, और मुझको गिराना है तो वो आप ही करोगे। अगर मुझको इस समाज में इज्जत दिलवानी है, समाज के अंदर मान सम्मान दिलवाना है, समाज के अंदर अगर एक बड़ा मुकाम हासिल करवाना है तो वो भी आप करवाओगे। अगर मुझको नीचे तक गिराना है वो भी आप करवाओगे, क्योंकि मैंने मेरा ये जीवन बाबा आपके चरणों में समर्पित, भाई आपके चरणों में ही लगा दिया है बाबा। वो आप देखें, मेरा लाभ भी आप देखें, मेरा हानि भी आप देखें, मेरा सब कुछ ही आप हैं। तो जब भी खाटू जी जाएं तो अपनी मन है, अपनी आत्मा है, शुद्ध कर कर जाएं। अपनी आत्मा को अपने साथ लेकर जाएं, अपनी आत्मा को, अपने मन को, क्योंकि मन बड़ा चंचल है भाई, मन वायु से भी तेज है और ये 1 मिनट में इधर का उधर होते टाइम लगता ही नहीं है। तो अपने मन को कंट्रोल में रखो, अपने भावों को कंट्रोल में रखो और इधर उधर की बातों को बिल्कुल भी मन में मत लाओ। और जब भी खाटू जी जाओ तो अपने सात्विक भाव से जाओ, अपने बाबा के प्रति भाव रखो। फिर देखो काम क्यों नहीं बनता। काम ऐसे चुटकी हिलाते काम बनेगा। अगर आप लगातार अगर श्याम बाबा को भज रहे हैं, श्याम बाबा को मान रहे हैं, श्याम बाबा का जागरण कर रहे हैं, मतलब श्याम बाबा के मंत्रों का जाप कर रहे हैं। जो व्यक्ति लगातार श्याम बाबा के मंत्रों का जाप करता है, जो व्यक्ति लगातार श्याम बाबा का जाप करता है, लगातार लगा रहता है, तो श्याम बाबा उसको संपन्न में दर्शन देते हैं, उसकी हर समस्या का हल करते हैं। ये सच्चाई है, ये कान खोल कर सुन लेना। श्याम बाबा को मानना और श्याम बाबा को भजने में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। श्याम बाबा को मान तो पूरी दुनिया ही रही है, पूरा ब्रह्मांड ही मान रहा है, पूरी दुनिया ही मान रही है। श्याम बाबा को भजना, अगर जो व्यक्ति श्याम बाबा को लगातार, अगर श्याम बाबा का अगर आप मंत्रों का जाप कर रहे हैं, अगर आप लगातार 2 घंटे का जाप कर रहे हैं, लगातार संकल्प लेकर अगर आप कह रहे हैं कि हे श्याम बाबा, मैं आपके मंत्रों का जाप करने वाला हूँ या करने वाली हूँ, मैं ये संकल्प लेती हूँ कि मैं 11 दिन तक आपके मंत्रों का जाप करूँगी बाबा, ये मेरी मनोकामना है बाबा, ये शीघ्र अति शीघ्र बाबा पूर्ण हो जाए। मैं आपका दास हूँ या दासी हूँ। तो आपको आपके घर के मुख्य जो घर है उसमें आप आसन के ऊपर बैठना है। आसन के ऊपर बैठकर जल में हाथ लेकर, दाहिने हाथ में, सीधे हाथ में जल लेकर उसमें अपना नाम का, गोत्र का उच्चारण करना है, अपना नाम बताना है, अपने माता पिता का नाम बताना है, अपना स्थान का नाम बताना है, अपना एड्रेस बताना है। एड्रेस बताने के बाद जो भी आपके मन में जो भी इच्छाएं हैं वो बाबा को बोल देना है कि बाबा मैं 11 दिन के लिए या 21 दिन के लिए संकल्प ले रहा हूँ और मैं आपको श्याम बाबा इष्ट मानकर, आप मेरे इष्ट हैं, मैं आपको इष्ट मानकर और मैं आपको सब कुछ मानकर, इष्ट मानकर ये 11 दिन का मैं मंत्रों का जाप करने जा रहा हूँ। मैं 2 घंटे लगातार सुबह और 2 घंटे लगातार शाम को मंत्रों का जाप करने जा रहा हूँ। तो बाबा ये मेरा काम पूरा करो, ये मैं आपके ऊपर ही निर्भर हूँ। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप देखते हैं कि 110% वो कार्य आपका बनता है। इसके बीच में एक शर्त और है, इसके बीच में आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। किसी के बारे में कुछ गलत नहीं बोलना है,
किसी के बारे में कोई चुगली नहीं करनी, कोई कटाक्ष नहीं करना, किसी के बारे में अपने मन में किसी के बारे में भी गलत चीज़ों का बिल्कुल भी लेके नहीं आना है। तो अगर आप ये सब क्रिया करते हैं, जब ये सब काम करते हैं तो आप देखते हैं कि आपके काम बनने शुरू हो जाते हैं। ये मैंने प्रैक्टिकल करके देखा है, ये सच्चाई है। जब आप मंत्रों का आह्वान करते हैं तो उससे एक ऊर्जा बनती है। मंत्रों का गुणगान करते हैं लगातार, अगर मानसिक जाप करते हैं तो भी, वाचिक जाप करते हैं तो भी, अगर वाचिक बोल कर करते हैं तो भी आपके घर के अंदर इतनी ऊर्जा आ जाती है, अपने शरीर में इतनी ऊर्जा आती है, और वो ऊर्जा आपके शरीर से निकल कर अपने पूरे शरीर, आपके पूरे बॉडी के बाहर फैलने लगती है। वो फैलते फैलते वो आपके पूरे घर को कवर कर लेती है वो ऊर्जा। जब आप मंत्रों का जाप करते हैं, उस मंत्रों के जाप से जो ऊर्जा बनती है वो ऊर्जा आपके पूरे घर को प्रोटेक्ट करती है, वो ऊर्जा आपके पूरे घर को प्रोटेक्ट करती है। और जो आपके घर के अंदर जो पितृदेव है उनको बल मिलता है। आपके घर के अंदर अगर एक पितर भी है, क्योंकि पितर देव तुल्य होता है, देवता के समान होता है। अगर आपके घर के अंदर एक भी पितर है, अगर वो साफ है, बिल्कुल स्वच्छ है, साफ है, बलवान है, अगर वो कोई व्यक्ति अगर अपने घर के अंदर अगर श्याम बाबा का गुणगान करता है, मंत्रों का गुणगान करता है, 2 घंटे सुबह करता है, 2 घंटे शाम को करता है, अपने गुरु को साक्षी मानकर करता है, श्याम बाबा को साक्षी मानकर करता है, तो मैं यकीन से कहता हूँ कि उसके घर में जो उसका पितर है इतना बलवान हो जाता है कि अगर कोई तांत्रिक चाहे भी उसको किसी भी अपनी विधि के द्वारा भी उसको देख नहीं पाता, उसको पकड़ नहीं पाता, उससे गलत काम नहीं करवा पाता, क्योंकि आपके घर का पितर इतना बलवान हो जाता है। क्योंकि आपके घर का एक पितर भी अगर बलवान है तो वो आपको रंग से राजा बना देता है। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, अगर आपने अपने घर के पितरों को साफ कर लिया है, मजबूत कर लिया है, बलवान कर लिया है, तो वही पितर आपको रंग से राजा बनाने की हिम्मत रखता है। और जो श्याम बाबा को, बालाजी महाराज को, दोनों देवताओं को अगर मानता है तो आपके कार्य पूरे होते ही होते हैं। जो एक बात मेरे मुंह से निकल गई आज ये बात, जो शनिदेव महाराज भी पितरों के ही देव कहलाते हैं, और श्याम बाबा भी पितरों के ही देव कहलाते हैं, और बालाजी महाराज भी पितरों के ही देव कहलाते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि अगर आप बालाजी महाराज को श्याम बाबा को पूजने से पहले बालाजी महाराज को पूजना होगा, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। जैसे कि विष्णु भगवान है और शिवजी भगवान है, क्योंकि शिवजी भगवान के आराध्य है वो विष्णु भगवान है, शिवजी भगवान के जो आराध्य देव है वो विष्णु भगवान है, और विष्णु भगवान के जो आराध्य देव है वो शिवजी महाराज है। क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के पूरक है, दोनों ही एक दूसरे के दिलों में निवास करते हैं। उसी प्रकार आपको हनुमान बाबा को मानना है आपको हनुमान बाबा को। और जब आप श्याम बाबा के मंत्रों का जागरण करते हैं, जब श्याम बाबा के मंत्रों का जाप करते हैं, तो आपका ऑरा इतना मजबूत हो जाता है, आपका ऑरा इतना, अगर कोई तांत्रिक मौलवी पंडित अगर चाहकर भी आपके ऊपर कोई नकारात्मक ऊर्जा को नहीं भेज पाता, अगर वो किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को भेजने की कोशिश भी करता है, तो क्योंकि भेजने की अगर वो कोशिश भी करता है, होता क्या है, अगर जब वो भेजता है, क्योंकि आपके शरीर का ऑरा मंत्रों के जाप से इतना हाई फाई हो जाता है कि अगर वो नकारात्मक ऊर्जा आती भी है तो वो आपके आने से पहले आपका जो ऑरा बन चुका है, आपके ऑरे से टकरा कर दूर जाकर पड़ती है, इतना दूर जाकर पड़ती है कि वो दोबारा आने का वो बिल्कुल नाम ही नहीं लेती, इतना मजबूत हो जाता है ऑरा। और जो मैंने ये आपको अरदास बताई है, ये अरदास जरूर लगाएं। और जो ये कार्य मैंने कहा है भाई, मंत्रों का जाप और संकल्प बहुत जरूरी है। संकल्प से आप बड़े से बड़े काम को कर पाएंगे, संकल्प में बड़ी जान होती है, संकल्प से आप कुछ भी कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के निशान पर प्रेस करें, कम से कम 10 लोगों के पास अवश्य भेजें, कम से कम 10 लोगों के पास अवश्य भेजें,
ताकि उन्हें भी पता लग पाए, वो भी इसका फ़ायदा उठा पाए, वो भी अपने जीवन में कामयाब हो पाए। जो मेरे भाई सुबह भाग दौड़ की ज़िंदगी है, जो सुबह पहले ही मोटरसाइकिल कार गाड़ी लेकर निकल लेते हैं, शाम को 10 बजे रात को 10 बजे अपने घर पर पहुंचते हैं और मोबाइल से बिल्कुल ही दूर है, उन्हें नॉलेज नहीं है। नॉलेज आज के टाइम में नॉलेज हर किसी को है। अगर कोई 10 या 20% अगर लोगों को नॉलेज नहीं है तो ये वीडियो वहाँ तक पहुँच पाए। आप कम से कम 10 लोगों के पास ये वीडियो ज़रूर भेजें, क्योंकि ये आपका अपना ही चैनल है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के निशान पर प्रेस करें, ताकि आपके पास मैं छोटी छोटी वीडियो को भेज पाऊँ। तो जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय हो हारे के सहारे, जय हो तीन बाणधारी बाबा, आपकी सदा ही जय हो।